हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 दादाजी के शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि सभी कार्य को पूरा कराया था। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के सभी कार्य को पूरा करेंगे। कृपया ध्यान से देखिए। नंबर 1, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य हैं और यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द छांट कर आपको पूरा करना है। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। नंबर 2, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। वह हमारी तरह आलसी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मोटा काला शब्द क्या है? आलसी। हमें इसी को बदल कर लिखना है। वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। दादाजी को सर्दी लग गई थी। मोटा काला शब्द है सर्दी, तो इसका उल्टा क्या होगा? देखिए, दादाजी को गर्मी लग गई थी। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। अब यहाँ पर मोटे काले शब्द हैं जल्दी जल्दी, जिनको कि हमें बदलना है। सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। दादा, इसका स्त्रीलिंग होगा दादी। ऊंट, और इसका स्त्रीलिंग है ऊंटनी। लेखक, स्त्रीलिंग शब्द होगा इसका लेखिका। पंडित, और इसका स्त्रीलिंग शब्द है पंडिताइन। नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाक्य हैं और नीचे जो हमें वाक्य बनाना है उसमें इसको बहुवचन में बदलना है। सोनाली ने अखरोट उठाया, और इसको हम बहुवचन में इस तरह लिखेंगे, सोनाली ने अखरोट उठाए। अखरोट शब्द इसी तरह लिखा जाएगा। पेड़ पर कबूतर बैठा था, और जब हम इस वाक्य को बहुवचन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पेड़ पर कबूतर बैठे थे। झरना पहाड़ से गिरता है। मोटा काला शब्द है झरना, और हमें इसको बदलना है। देखिए किस तरह से वाक्य को बहुवचन में लिखा जाएगा। झरने पहाड़ से गिरते हैं। यहाँ पर क्रिया भी बदली जाएगी। नंबर 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और इनको आधार बनाकर हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। देखिए, खिलौने, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। आलसी, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। शुक्रिया, अर्थात धन्यवाद, मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्त, रमन मेरा दोस्त है। नंबर 6, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये सोनाली, और यहाँ पर सही शब्द क्या आएगा इसके साथ में? सोनाली को ठंड लग रही थी। उसे दादाजी की चिंता हो रही थी। ये वाला की लिखा जाएगा यहाँ पर। अखरोट के छिलके पड़े हुए, यहाँ पर ये के आएगा। नंबर 7, ट या ट से शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। देखिए ये ट पूरा होता है क्योंकि इसके साथ स्वर भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पर जो ट है इसके साथ हलंत लगा है और इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, तो ये आधा माना जाता है। तो इनके द्वारा हमें ये जो शब्द सीढ़ी है उसको पूरा करना है। किस तरह से ये पूरी होगी, ये यहाँ पर हमें चित्र देखकर ही पूरा करना है। देखिए सबसे पहले होगा रट्टू, अर्थात जो किसी चीज़ को रटता है, और दूसरा शब्द बनेगा लट्टू,
और फिर है उसके बाद में लटका, ये बन जाएगा। यहाँ पर ये बंदर लटक रहा है। और यहाँ पर है ये मटका, और इसी से एक नया शब्द बन जाएगा माँ से मटर, और यहाँ पर बन जाएगा मोटर। तो ये हमारी शब्द सीढ़ी पूरी हो गई। नंबर 8, सोनाली अपने दादाजी के घर गई थी। आप अपने दादाजी या नाना जी के घर जाकर क्या करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, मैंने आपको ये उदाहरण के लिए लिखकर बता दिया है। मेरे दादाजी का घर गांव में है। मेरा गांव बहुत सुंदर है। मैं हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव में दादाजी से मिलने जाता हूँ। मैं सुबह को अपने दादाजी के साथ घूमने जाता हूँ। चारों तरफ हरे भरे खेत और बाग बगीचे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गांव में एक नदी भी बहती है। मैं और दादाजी कभी कभी नदी में नहाते भी हैं। दादाजी मुझे तैरना भी सिखाते हैं। मुझे नदी में तैरने में बहुत आनंद आता है। दादाजी मुझे गांव की हाट एक छोटा बाज़ार होता है बच्चों, तो वहाँ पर खिलौने दिलाने ले जाते हैं। अपनी पसंद के खिलौने पाकर मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं घर के छोटे छोटे कामों में अपने दादाजी व दादी जी की मदद भी करता हूँ। नोट, देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए। आप अपने द्वारा किए गए कार्यों को भी लिख सकते हैं। और जो लड़कियां हैं वे जाता हूँ, होता हूँ की जगह जाती हूँ, होती हूँ या करती हूँ लिखें। तो देखिए, मैंने आपको इस पाठ का सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा कर दिया है। आप इसे अपनी पुस्तक में पूरा कीजिए। अगली वीडियो में पाठ 8 की कविता अगर पेड़ भी चलते होते को समझाकर उसका वाचन करेंगे। धन्यवाद।